नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। अरबों रुपए मूल्य के गैर आबाद खाता की सरकारी जमीन को निजी बनाकर खरीद बिक्री का खुलासा हुआ है। इसमें कोयला कारोबारी कुमनाथ सिंह, सहयोगी प्रॉपर्टीज के मालिक भुवनेश्वर यादव, संवेदक कमला सिंह सहित आधा दर्जन लोगों का नाम सामने आया। न केवल इस जमीन की केवाला बिक्री हुई है बल्कि दाखिल खारिज भी हो गया है। यह खुलासा एडीएम चंदन कुमार की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हुआ है। इस मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने की शिकायत उपायुक्त को मिली थी। इस शिकायत की जांच एडीएम चंदन कुमार कर रहे हैं। उन्होंने 22 जनवरी को हीरक रोड के समीप एक सरकारी जमीन पर चल रहे 4 दीवार निर्माण का काम को रुकवा दिया था। शनिवार को एडीएम ने धनबाद सीओ के साथ आमाघाटा मौजा के कई जमीनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पता चला कि आमाघाटा मौजा के पुराना खाता संख्या 28 और नया खाता संख्या 89 में 4 दीवारी बनी हुई पाई। सीओ ने बताया कि यह जमीन गैर आबाद खाते की है। प्रारंभिक जांच की है और इसके आधार पे हमने सीओ से कंप्लीट प्लॉट वाइज प्रत्येक प्लॉट का डिटेल मांगा है और जब वो डिटेल आ जाएगा तो हम फिर दोबारा उस ज़मीन पे जाकर के एक एक ज़मीन को चिन्हित करेंगे कि उसका खाता क्या है, उसका प्लॉट क्या है और क्या वास्तव में उसकी दखल खारिज किसके नाम पे, और ज़्यादा करके हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड एक एक चीज़ को वेरीफाई करेंगे। ये एक लंबी प्रक्रिया है, मगर इसका जो पहला चरण जो कल कंप्लीट हुआ है उससे काफ़ी गंभीर विषय से हम निकल करके आए हैं। जैसे इसमें 3-4 बहुत अहम बिंदु है। पहला बिंदु ये है कि एक सरकारी ज़मीन को, इतनी बड़ी सरकारी ज़मीन है और आज की डेट में उसकी कीमत बहुत कम, तो 600-700 करोड़ रुपये होगी या और भी ज़्यादा होगी। और ये सिर्फ 70 एकड़ की बात नहीं हो रही है, आसपास की भी जितनी ज़मीनें हैं, संदेह ये भी है कि वो भी सरकारी ज़मीनें हैं और बहुत सिस्टमेटिक वे में 10 साल 15 सालों में धीरे धीरे उसे कब्जा करते चला गया है। अब इसमें पहला होता है कि वो जमाबंदी जिसके बारे में वो संदेहास्पद जमाबंदी या अवैध जमाबंदी, और रजिस्टर 2 में पहले के अंचल अधिकारी ने या LRDC ने लिखा हुआ भी कि जमाबंदी संदेहास्पद, इस पर तत्काल रोक लगाया है। या 2010 कुछ में अलग अलग डेट हैं, कई सारे ऐसे हैं और उसके बावजूद उनका दाखिल खारिज होता गया है। ठीक है, अब एक तो इसमें एक पहलू तो ये है कि फर्जी कागज बना करके अवैध जमाबंदी करा ली गई। उसके बाद दूसरा है कि दूसरे केस में क्या है कि जो अवैध जमाबंदी है, जो संदेहास्पद जमाबंदी भी मान लीजिए 4 प्लॉट की है, उसके अलावा नया प्लॉट घुसा करके अगल बगल की जमीन को कैप्चर कर लिया। मान लीजिए 212 से लेकर के 214 प्लॉट तक की अवैध जमाबंदी या संदेहास्पद जमाबंदी या जेन्युइन जमाबंदी भी हो रखी है। अब किसी ने बगल का 20 डिसमिल या 25 डिसमिल का प्लॉट घेर लिया या 50 डिसमिल का प्लॉट घेर लिया और कह दिया कि ये 215 खाते की है, तो उसका वही जिक्र नहीं, और उसके आधार पर उनका म्यूटेशन होता है, दाखिल खारिज होता है। अब जानिए किस किस के नाम से है ये जमीन। कोयला कारोबारी कुमनाथ सिंह की पत्नी जया देवी के नाम से आमाघाटा मौजा में हाल सर्वे खाता संख्या 89, प्लॉट संख्या 170, 194, 195, 196, 197 में दाखिल खारिज संख्या 1402 यानी 2010-2011 के नाम से दर्ज है। पंजी 2 में प्लॉट संख्या 194 में 69.6 डिसमिल भूमि अंकित है। खाता संख्या 89 अनाबाद बिहार सरकार की जमीन है। इसमें प्लॉट संख्या 170 एवं 195 दर्ज ही नहीं है। जांच के दौरान पता चला कि आमाघाटा मौजा के हाल सर्वे खाता संख्या 89 के प्लॉट संख्या 214, 215 का दाखिल खारिज सहयोगी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भुवनेश्वर यादव के नाम किया गया है। पंजी 2 में प्लॉट संख्या 214 में 14 एवं 24.75 कट्टा भूमि अंकित है, जबकि प्लॉट संख्या 215 में रकबा शून्य रहने के बावजूद 38.75 कट्टा यानी 64 डिसमिल जमीन का दाखिल खारिज कर दिया गया है। यह जमीन भी अनाबाद बिहार सरकार की है। आमाघाटा मौजा में हाल सर्वे खाता संख्या 89, प्लॉट संख्या 95 का दाखिल खारिज कमला सिंह के नाम से है। इसमें रकबा 16.5 डिसमिल है। खाता संख्या की जांच में पता चला कि प्लॉट नंबर 195 है ही नहीं। यह जमीन भी गैर आबाद बिहार सरकार की है। कमता सिंह बीसीसीएल कुस्तौर क्षेत्र के संवेदक बताए जाते हैं। यह जमीन भी अनाबाद बिहार सरकार के खाते की ही है। प्रसिद्ध कारोबारी दिलीप गोपालका की पत्नी संगीत गोपालका के नाम से भी आमाघाटा मौजा में प्लॉट संख्या 214, 215 में 23.1 डिसमिल दाखिल खारिज हुआ है। पंजी 2 में प्लॉट संख्या 215 में 23.1 डिसमिल तथा 2156 में शून्य रकबा है। खतियान की जांच के दौरान पता चला कि प्लॉट संख्या 215 दर्ज ही नहीं है। ये जमीन भी अनाबाद बिहार सरकार की ही है।
आमाघाटा मौजा के प्लॉट संख्या 269 और 275 का दाखिल खारिज अमिता श्रीवास्तव पति संतोष श्रीवास्तव के नाम से किया गया है। पंजी 2 में प्लॉट संख्या 269 275 में 25.6 कट्टा अंकित है। जब खतियान की जांच की गई तो पता चला कि प्लॉट संख्या 275 दर्ज ही नहीं है। यह जमीन भी अनावाद बिहार सरकार के नाम से ही है। प्रॉपर्टी लिमिटेड का इसमें दिखाया गया है, प्लॉट संख्या 215 दर्ज नहीं है। उसके बाद भी ये हुआ है, एक प्लॉट संख्या 259 275 में अमिता श्रीवास्तव पति संतोष कुमार श्रीवास्तव के नाम पे आया है, और एक आया है कमला सिंह के नाम से, एक जया देवी पति कुंभनाथ सिंह के नाम पे आया है। तो ये सभी अभी प्रारंभिक जांच में आए हैं, मगर जो संभावना बन रही है उसमें ऐसे कई सारे केस और आएंगे। ये बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग लग रहा है, बिल्कुल बिना मिलीभगत के संभव नहीं है। ऐसा जब से सरकारी खाते की जमीन है, सरकारी जमीन है, तो उसकी अवैध जमाबंदी बिना मिलीभगत के कैसे हो सकती है? या अगर मान लीजिए उस खतियान में या उस खाते में प्लॉट है ही नहीं और उस प्लॉट के नाम पे दाखिल खारिज बिना जो सीओ हों या कर्मचारी हों या जो भी उसमें के पदाधिकारी, उनकी जानकारी के बिना कैसे हो सकता है? सरकारी जमीन में कोई कागजात नहीं। मुझे लगता है कि इसमें तत्काल एक्शन लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और JPLE जो है, झारखंड पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट, वो पूरी तरह से एम्पावर करता है प्रशासन को कि ऐसे जमीन को तत्काल में एनक्रोचमेंट तत्काल ध्वस्त करके उसको हम कब्जे में लें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले सप्ताह में इस तरह की जमीनों को चिन्हित कर लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के साथ मिलकर बेचने का खेल बदस्तूर जारी है। अरबों रुपए की जमीन को कौड़ी के भाव खरीद बिक्री का भंडाफोड़ होने के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है या फिर इस मामले का हाल ही में अन्य मामलों की तरह ही हो जाएगा। 99 न्यूज के लिए प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।